क्योंकि यह क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः इस प्रकार का कोई भी खनन यहाँ नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके यहाँ अवैध रूप से खनन जारी है। जब गांव वालों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई, इस अवैध उत्खनन को रोकने की कोशिश की, तो अंतागढ़ तहसीलदार लोमेश मीरी के द्वारा सीधी तरह से उन्हें धमकी दी गई कि वह प्रशासनिक कार्यों में दखल न दे, वरना उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा जब तहसीलदार मीरी से आदेश का पत्र मांगा गया कि किस आधार पर आप यह खनन कार्य प्रारंभ करवा रहे हैं, जबकि यह कॉर्पोरेशन विभाग के अंतर्गत आता है, यह शासकीय भूमि। जानकारी के अनुसार तब तहसीलदार मीरी द्वारा ग्राम मंगता सालेभाट की सरपंच, जो कि महिला है, कथित रूप से उसके साथ बदसलूकी की गई। साथ ही कड़ी कार्यवाही करने की धमकी भी तहसीलदार लोमेश मीरी द्वारा दी गई। इस बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज स्टेट हाईवे 5 पर चक्का जाम कर दिया। यह जाम लगभग 3 से 4 घंटे तक रहा। मौके पर अंतागढ़ एसडीएम उत्तम पंचारी भी पहुंचे, जिन्होंने उचित कार्यवाही का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। आपको बता दें कि कॉर्पोरेशन विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अवैध रूप से खनन कार्य में जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा था, उन वाहनों का पंचनामा बनाकर उन्हें राजसात करके भानु प्रतापपुर विभागीय कार्यालय भेज दिया गया। ग्राम मंगता सालेभाट में रेलवे के ठेकेदार के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस बात की शिकायत मिली, गांव वालों ने जब रोकने की कोशिश की तो यहाँ के प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा और तहसीलदार के द्वारा यहाँ के आदिवासी सरपंच को धमकी दिया जाता है कि अंदर कर देंगे। तो हम यही मांग करते हैं शासन प्रशासन के लोगों को, यदि लीगल तरीके से राजस्व की जमीन है तो उनको परमिशन दिया जाए, या तो फिर पंचायत में रॉयल्टी और पंचायत को ठेकेदार के द्वारा रॉयल्टी दिया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, चाहे रेत खनन की मामला हो, चाहे अवैध खनिज के खनन का मामला हो, पूरा सरकार इसमें संलिप्त है। और आम जनता की ओर से मैं इनको आग्रह कराना चाहूंगा कि यदि इस प्रकरण पे कार्रवाई नहीं होता, तहसीलदार को यहाँ से हटाया नहीं जाता, तो पूरे जनता क्षेत्र के उग्र आंदोलन करेंगे। ये बताइए, ये जो आपके ग्राम पंचायत में अवैध खनन ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है, रेलवे के ठेकेदार द्वारा, इस विषय में आपने कुछ शिकायत की है या कहीं कुछ मामला दर्ज करवाया है? हमने ये जो अवैध उत्खनन किया जा रहा है रेलवे ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, तो माननीय तहसीलदार, श्रीमान तहसीलदार के द्वारा यहाँ पर आकर हमको निर्देशित किया गया कि ये शासकीय कामों में ये मिट्टी ले जाया जा रहा है, शासकीय काम का, शासकीय भूमि का मिट्टी है, तो उसके एवज में कोई आदेश की जरूरत नहीं है ऐसे बोले। तो हमने कहा कि आपकी जमीन है ये, तहसीलदार महोदय को, कि रेलवे का जमीन है और खसरा नंबर 62 आपने उल्लेखित किया है, तो इसको उत्खनन के लिए आपने आदेशित किया ऐसे करके। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आदेश की जरूरत नहीं है ऐसे करके। तो 2 दिन के पश्चात मैं आदेश दे दूंगा ऐसे बोले थे। जब हमको फिर भी हमने आदेश को मांगने का कोशिश किया, तो हमको अपराध पंजीबद्ध करने के लिए मतलब आदेश कर रहे थे। तो एसडीएम साहब और मतलब कहना चाहिए एसडीओपी साहब भी आए थे साथ में। तो आपको क्या कहा गया इस मामले में? आदेश अभी तक दिया गया है, नहीं दिया गया इस मामले में? आदेश अभी तक दिखाया नहीं गया है, ना ठेकेदार का द्वारा दिखाया जा रहा है, ना शासन के तहसीलदार के द्वारा आदेश नहीं दिखाया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या गिरफ्तार करने या जेल भेजने की धमकी दी गई है? हमको इस शासकीय काम में बाधा डालने के एवज में अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेजने की धमकी दिया जा रहा था। तो हमने कहा कि आदेश दिखाने के लिए अपराध पंजीबद्ध होना ये कहाँ का न्याय की बात है। मनीष कुमार ध्रुव, परिचय सहायक अंतागढ़। 14 दिसंबर 2021 को रेलवे विभाग के द्वारा हमारे कक्ष क्रमांक P951 में अवैध उत्खनन की योजना बनी थी। हमको तुरंत पता चलने पर मौके पर आए एवं रोकथाम की कार्रवाई की गई। उसी दौरान राजस्व के तहसीलदार साहब, एसडीओपी साहब आकर के हमारी जब्ती कार्रवाई को रोक करके, चूँकि यह राजस्व की एरिया और वन विकास निगम की एरिया दोनों जगह की है, ऐसा उन्होंने कहा, इसलिए कंफर्म करते तक कार्रवाई रोकी जाए। उसके बाद आदेश कागज दिखलाने के लिए बोला गया, आदेश कापी कोई भी नहीं दिखलाए। इस एवज में कार्रवाई स्थगित रही। उसके बाद जब तक आदेश कापी नहीं मिलती तब तक काम बंद करने के लिए हमारे वन विभाग के द्वारा कहा गया था। बगैर परमिशन के फिर दोबारा कार्य आरम्भ किया गया। आज मौके पर फिर उपस्थित है। अभी क्या कार्रवाई होगी? अभी जब्ती कार्रवाई की जा रही है। जब्ती कार्रवाई बनाई जा रही है आपके द्वारा? जी। तखांजुर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।